आज मैं जिस फिल्म का रिव्यू करने जा रहा हूँ वो एक फिल्म नहीं है, बल्कि एक ऐसा जख्म है जो कई दहाइयों के बाद भी नहीं भरा। मैं बात कर रहा हूँ दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज की, जिसका पहले नाम पंजाब 95 था, उसका बाद में तब्दील होकर सतलुज हुआ। ये फिल्म इंसानी हकूक के किरदार जसवंत सिंह कालरा की ज़िंदगी के ऊपर बेस है, जिसने ताकतवर लोगों के सामने सच बोलकर अपनी जान देकर कीमत अदा की। इस फिल्म की कहानी सिर्फ पर्दे पर ही नहीं बल्कि पर्दे के पीछे भी लिखी गई है। ये एक ऐसी फिल्म है जो सिर्फ तफरीह के लिए नहीं बनाई गई, बल्कि एक ऐसे बाप की कहानी पेश करती है जिसके ऊपर बरसों गुफ्तगू होती रही है, इसके ऊपर बहस, इख्तलाफ और खामोशी साथ साथ चलते रहे हैं। इसकी रिलीज से पहले ही बहुत सारी मुश्किलात का इस फिल्म को सामना करना पड़ा है। कई बरसों तक इसकी रिलीज रुकी रही और सेंसर के मामला चलते रहे। अच्छा, जब ये फिल्म मैंने देखी ना, तो फिल्म के ऊपर जो मुझे सबसे खूबसूरत चीज़ लगी, यार इसके अंदर जो करैक्टर्स हैं, जो किरदार हैं, वो इतने परफेक्ट हैं। मतलब ऐसे लगता है उन किरदारों के ऊपर साल साल मेहनत की गई है। जिस अदाकार ने करैक्टर निभाया है उसके ऊपर देख के बंदे को लगता है कि यार ये ऐसे लगता है जैसे ये रियल है। और बहुत सारे उसमें बहुत सारे चेहरे ऐसे भी हैं जो लोगों ने पहले नहीं देखे। वो बाद में पता चला कि एक्चुअली इस फिल्म का जो डायरेक्टर है हनी तिरहान, वो उसके बारे में मैंने स्टडी की कि वो एक कास्टिंग डायरेक्टर रहा है, जो तलवार उड़ता पंजाब और NH10 जैसी फिल्मों का कास्टिंग डायरेक्टर रहा है। कास्टिंग डायरेक्टर का काम ये होता है कि वो एज पर करैक्टर का अदाकारों को कास्ट करता है, कि जो उसको कहानी सुनाई जाती है, जो उस कहानी के मुताबिक उसको सही लगता है, वो फिर उन जो अदाकारों से वो रब्ता करता है, उसको कास्टिंग डायरेक्टर कहते हैं। मतलब जब मैंने फिल्म देख के मेरे जहन में सबसे पहले यही सवाल उभरा था, और बाद में ये चीज़ साबित हुई कि वो एक्चुअल चूँकि कास्टिंग डायरेक्टर है, अब उसको कहानी के परफेक्शन का अंदाज़ा था कि इसको कौन जो उसके किरदार हैं कहानी के, उनको कौन अदाकार अदा कर सकते हैं। तो उन्होंने इस बंदे ने उन लोगों से ही रब्ता किया है। एक तो ये है कि जो फिल्म के ये कहानी एक्चुअली एक ट्रू इवेंट बेस है, जो पंजाब में एक कुछ चीज़ें हुई थी उसके ऊपर ये मतलब बेस करती है कहानी। तो उसके रियल करैक्टर थे, उनकी शक्लों को भी इस कास्टिंग डायरेक्टर ने अपने मतलब नज़र में रखा है, उस हिसाब से ही कास्ट किया है। इसने हीरो लिया है दिलजीत दोसांझ, जो बहुत ही प्यारा एक्टर है। आप सब लोग जानते हैं, सब लोग उसे प्यार करते हैं, लेकिन उसको सिर्फ इसने इस वजह से नहीं लिया कि उसको प्यार करते हैं या वो पॉपुलर है, बल्कि वो इस किरदार के ऊपर फिट बैठता है, इसलिए इसने उसको लिया है। और दिलजीत के बारे में मैंने सुना है कि जब उसने ये कहानी सुनी तो उसने बगैर सोचे समझे, बगैर मुआवजा लिए इस फिल्म को, इस प्रोजेक्ट का साथ दिया है। और वो उसने मैं कहता हूँ कि बड़ी बहादुरी है उसकी, तो बड़ा ब्रेव एक्टर है, क्योंकि ये पंजाब से ही उसका अपना ताल्लुक़ है। और ये पंजाब पुलिस के करप्शन के ऊपर एक्चुअली ये कहानी बेस करती है, और उसने वो किरदार अदा किया। हालांकि वो पंजाब का है, मतलब उसके ऊपर उंगली उठ सकती थी, लेकिन उसने ये कहा कि ये सच है, उसने सच का साथ दिया है, और वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बना है। आप देखेंगे, जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो क्या है। ये फिल्म एक इंसानी हकूक़ के कारकुन जसवंत सिंह कालरा की कहानी के ऊपर बेस है। वो कहानी के मुताबिक, और वो जो एक्चुअल करैक्टर है जसवंत सिंह कालरा, उससे उसकी शक्ल भी मैच करती है, उस हिसाब से दिलजीत को उसने लिया है। और था ये फिल्म देखने के बाद आपको पता चलेगा कि उसने कितना तारीख़ी किरदार अदा किया है। उसने फिल्म के अंदर अपने आप को एक लेजेंड का मतलब दर्जा दिलवाया है इस फिल्म ने दिलजीत को। और जो उसने करैक्टर अदा किया है, ये आपको देखने के बाद पता चलेगा। हालांकि वो एक सिंगर है, लेकिन कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि उससे बड़ा एक्टर इंडिया के अंदर कोई होगा। इस वक्त मौजूदा जो करंट सिचुएशन है उसके ऊपर बॉलीवुड, हॉलीवुड, कहीं भी आप देखेंगे कि इससे बड़ा अदाकार आपको नज़र नहीं आएगा जब आप लोग ये फिल्म देखेंगे। अगर मैं दिलजीत दोसांझ के किरदार की बात ना करूं तो ये फिल्म का रिव्यू अधूरा रह जाएगा। उन्होंने इस किरदार को अदा नहीं किया बल्कि महसूस किया है। मैंने उसके लाइव अभी सेशन सुन रहा था, उसमें उसने कहा था कि मुझे जब इस किरदार के लिए कहा गया और जब मैंने किया, लोगों ने तारीफ़ की, मुझे बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि यार आपने किस तरह कर लिया, तो कहता कि मुझे तो पता नहीं है, मैं एक्टर हूँ ही नहीं, ये मुझसे कुदरत ने करवाया है। और ये बिल्कुल ये फ़िक्रा आप जब उसके मुंह से सुने और ये फिल्म देखें तो वो मतलब एक बड़ा सच्चा मतलब इंसान है। हालांकि उसके बारे में बहुत सारी लोग अफवाहें उड़ाते हैं, वो इतना इनोसेंट और साफ मतलब एक मासूम इंसान है, जिसके बारे में नहीं जी ये एलुमिनेटी का वो है फलां, ये सारा
मतलब समझ ही नहीं आती। जब वो बात करता है आपको उसके फेस, उसकी बातों से पता चल जाता है कि यार एक अंदर से एक नेक और साफ इंसान है, ठीक है। पता नहीं लोग मतलब क्यों उसके बारे में इस तरह की बातें करते हैं। कोई मतलब वो जो बंदा उसको देख लेता है, सुन लेता है, वो सारी चीज़ों को मतलब माइनस करता है। इस फिल्म में उसकी आंखों की खामोशी, चेहरे के तासुरात, मुकालमों की अदायगी कई मनाजर में अल्फाज से ज़्यादा असर छोड़ती है। ये फिल्म चंद महीनों में तैयार होने वाला जो प्रोजेक्ट नहीं था। ये फिल्म देखकर आपको आइडिया हो जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्म तकरीबन कुछ 3 से 4 साल तक रिलीज की मुश्किलात के अंदर फंसी रही है। सेंसर के मामला, नाम की तब्दीली, रिलीज के लिए मुश्किलात, मतलब ऐसा लगता है जैसे ये कोई तारीखी सफर बन गया है जब आप ये फिल्म देखेंगे। इस कास्ट के अंदर अर्जुन रामपाल भी हैं, लेकिन और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो बहुत सारे लोगों ने नहीं सुने होंगे, और बहुत सारे लोग मतलब ऐसे किरदार भी इन्होंने लिए हैं कहानी के मुताबिक जो थिएटर से मुतल्लिक़ थे, क्योंकि करैक्टर की डिमांड थी। और फिल्म के अंदर एक एक बंदे को आप देखेंगे तो मतलब वाह वाह के सिवा आप कोई बात कह ही नहीं सकते। मतलब माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंसेज हैं एक्टर्स की, सबकी। कोई एक ऐसा किरदार नहीं जो आपको फालतू नजर आएगा, या कोई ऐसा मंजर नहीं है जब आप फिल्म बैठेंगे, कोई एक लम्हा भी आप फिल्म से उठ नहीं सकेंगे, आप इधर उधर जा ही नहीं सकते। और ये फिल्म ऐसी है जब एंड हो जाएगा तो आप वहीं बैठे रहेंगे, आप बहुत सारा वक्त उठ ही नहीं सकेंगे। इस फिल्म के अंदर आप इस तरह जुड़ जाएंगे इस फिल्म के साथ। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी सिनेमेटोग्राफी है। किस तरह इस फिल्म को फिल्माया गया है, की मनाजर हैं, हकीकत से करीब तर महसूस होने वाली फिजा इस फिल्म की। आप देखेंगे कोई बड़ी प्रोडक्शन नहीं है इसके अंदर। ये फिल्म चीख चीख कर बात नहीं करती। फिल्म के हर सीन में एक बोझ सा महसूस होता है। यही फिल्म की कामयाबी है, आपको जोड़े रखती है। आप मतलब ऐसा महसूस करते हैं कि यार ये कैसे ये बोझ उतरेगा। क्या ये फिल्म सबको देखनी चाहिए? अगर आप एक्शन फिल्में देखते हैं या हल्की फुल्की इंटरटेनमेंट देखते हैं तो ये फिल्म आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसी फिल्में देखते हैं जो सवाल उठाती हैं, जो सच को सामने लाती हैं, जो सोचने पर मजबूर करती हैं, जो इंसानी हकूक, इंसाफ और तारीख जैसे मौजू को छेड़ती हैं, तो सतलुज जरूर देखिए। मेरी रेटिंग इस फिल्म के लिए कहानी 10/10, अदाकारी 10/10, हदायतकारी 10/10, सिनेमाटोग्राफी 10/10, मजमूई रेटिंग इसकी 10/10। अगर इस फिल्म को नेशनल अवार्ड नहीं मिलता या इस फिल्म को बाकी जितने अवार्ड नहीं मिलते तो ये नाइंसाफ़ी होगी, ये बॉलीवुड की इंतहाई नाइंसाफ़ी होगी। अगर इसके अंदर ये इशू आया है कि इस फिल्म के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि इस फिल्म को सिनेमाज में तो रिलीज़ नहीं करने दिया गया। उन्होंने इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 के ऊपर रिलीज़ किया था, लेकिन 2 दिन के बाद ही हटा दिया गया, बल्कि इसको इंटरनेशनल लाइब्रेरी से भी हटा दिया गया। लेकिन हुआ ये है कि इन 2 दिन के अंदर जिन लोगों ने फिल्में देखी, उन्होंने कुछ ने रिकॉर्डिंग्स की, वेबसाइट्स के ऊपर दिया गया, एक दूसरे के साथ लिंक को शेयर किया गया। अब ये बहुत सारे लोग देख चुके हैं फिल्म। जो फिल्म देख रहा है वो यही कह रहा है फिल्म नहीं है, ये एक तारीख है जो लिख दी गई है। दिलजीत दोसांझ को अमर कर गई ये फिल्म। ये फिल्म देखने के बाद आप कहेंगे कि मैं जो कह रहा हूँ मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और तायद कीजिएगा कि मेरी बात सही है या गलत। थैंक यू।